हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रहीम इंडिया पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 1118 आईसी की सारी प्रोसेस वोल्टेज कितने क्या इन होते हैं और कितने वोल्टेज आउट करती है आईसी। ये एक रेगुलेटर होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये कार्ड है, इसमें ये 1118 और नीचे लिखा हुआ है 1833। तो इसकी कौन सी पिन पे कितने वोल्ट आएंगे और इन होंगे और कितने आउट होंगे, इसका मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये इसकी फर्स्ट पिन है दोस्तों, तो इस पे आपको मिलेंगे ग्राउंड। इसकी सेकंड पिन पे 5 वोल्ट, तीसरी पिन ये ग्राउंड, चौथी पिन पे 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट जो पहुंचते हैं, ये ग्राउंड से हमारा ये कैपेसिटर लगा होता है पीएफ। ये इसकी पिन जाती है 5 वोल्ट की सप्लाई और ये होता है ग्राउंड। इसी तरह से एक ये यहाँ लगा होता है, इस पे भी 5 वोल्ट होता है और एक तरफ से ये ग्राउंड होता है। तो दोस्तों, इस पिन पे और इस पिन पे तो 5 वोल्ट जाएंगे। अगर किसी कारण से 5 वोल्ट नहीं जाते हैं तो हमारे ये पीएफ वगैरह शॉर्ट होते हैं। मान लीजिए एक पिन पे वोल्ट पहुंच रहे हैं और एक पे कुछ ये ड्रॉपिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि ये पीएफ शॉर्ट हो, तो इससे वोल्टेज कुछ कम हो सकते हैं। और इसकी जो, अगर ये पीएफ रिमूव करके आप चेक करेंगे तो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसकी ये दोनों पिनें जो होती हैं, ये 3.3 निकालेंगी, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 33, तो इसका मतलब होता है 3.3। और यहाँ पर दिया गया है ये 1.118, तो ये 1.8 हो जाता है और ये हो जाता है 3.3। तो ये दोनों पिनें इसकी 3.3 आउट करेंगी और ये 1.8 आउट करेंगे। ये हमारे जो 1.8 है, ये हमारे वोल्टेज आईसी में जाते हैं, ये कोर वोल्टेज होते हैं। और ये हमारी जो मेमोरी लगी होती है, ये 3.3 उसमें पहुंचेगा। तो इसे मैं आपको बड़ी आसानी से यहाँ दिखाता हूँ। मैंने इसका ये डायग्राम बना रखा है, उसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरह से वोल्टेज निकलेंगे और अगर आईसी ना हो तो हम क्या यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये बना रखा है मैंने। इसकी ये फर्स्ट पिन ग्राउंड, उसके बाद 5 वोल्ट, ये इनपुट वाले वोल्टेज हैं दोस्तों। और ये आउट करेगी, ये इधर 33 लिखा है तो ये दोनों पिनें 3.3 और इधर 18 लिखा है तो ये 1.8 आउट करेगी। और अगर मान लीजिए कभी हमारे पास ये आईसी नहीं है, किसी बोर्ड में भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए ये डायोड जो होते हैं हमारा 159 वोल्ट और ये 207 वोल्ट का, उसे हम सीरीज़ में लगा के इस पे 5 वोल्ट से लेके यहाँ पर अगर 2 डायोड लगाते हैं तो 3.3 दे सकते हैं। मान लीजिए 3.3 नहीं आ रहा है, कम आ रहे हैं वोल्टेज या आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें 5 वोल्ट पे 2 डायोड लगाकर हम यहाँ पर 3.3 वाली पिन पे दे देंगे, तो ये हमारे 3.3 चालू हो जाएंगे। हमारा कार्ड स्टैंड बाई से निकल जाएगा। ज़्यादातर ये स्टैंड बाई की प्रॉब्लम में आती है जब ये हमारी एलईडी वगैरह नहीं जलती है। और बाकी का ये दोस्तों, हमारा 5 वोल्ट यहाँ से लेके अगर हम ये 3 डायोड लेके यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो कोई बक कन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये डायोड हैं, कभी कभी क्या होता है बक कन्वर्टर भी नहीं है, तो यहाँ पर आप ये 3 डायोड भी लगा सकते हैं। और एक डायोड का समथिंग वोल्ट का मैंने एक मोटा मोटा एक ये दिया है इसमें मेज़रमेंट, कि एक डायोड जो है समथिंग 1.5 वोल्ट के समथिंग निकालेगा। 1.8 भी हो सकता है, मतलब ये एक एक्चुअल मान नहीं है, मतलब आप लगा करके चेक कर लें। वैसे 2 डायोड अगर यहाँ लगाएंगे काम करेगा फर्स्ट क्लास। मैं लगा चुका हूँ, वह करके देख चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो डायोड को इस तरह से लगाना है, जैसे 5 वोल्ट पे हमें ये वाली पिन देनी है और 3.3 पे हमें 2 डायोड इसी तरह से जोड़ लेने हैं आपस में, ये जिस तरह से दिए। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये 3 डायोडों की सीरीज़ बना के लगा दिया है। और इसी में आप देखिए, आपके ये जो 1118 है तो यहाँ पर 1833 है, तो ये 1.8 आउट करेगा और 3.3। और इसमें ये 1 पॉइंट वो 3 वो 11 18 आईसी यहाँ भी लगी है 1118,
मगर यहाँ पर 12-25 दिया है, तो ये 1.2 और प्लस 2.5 आउट करेगी। तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है, आदमी देखता है 1118 लगी है तो ये आउट। पहले आईसी के नीचे देख लें कि कितने वोल्ट यहाँ जाने हैं। अब मान लीजिए अगर वैसे यहाँ पर अगर आप ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे या यहाँ ज़्यादा दे देंगे तो हमारे रैम में दिक्कत आ सकती है, हमारी रैम आईसी उड़ सकती है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, ये मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो कभी भी अगर आप इसको मेज़र करें तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि नीचे ये कोड दिए गए होते हैं, तो इनके हिसाब से आप अगर काम करेंगे, यहाँ पर अगर ये नंबर देख के तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इनसे पता चल जाएगा कि ये आईसी कितने इन होते हैं, कितने आउट करती है। 11-18 ये भी आईसी है, 11-18 ये भी आईसी है, मगर ये है कि दोनों का आउटपुट देखिए अलग अलग है। तो यही चीज़ थी, ये मैंने यहाँ डायोड लगा के आपको समझा दिया है। अगर कभी प्रैक्टिकल करना हो तो वीडियो देख के पुश करके बार बार आप एक बार ना समझ में आए तो देख सकते हैं, कर सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है @रहीम इंडिया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।